जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम सब यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। मैं आपको दोबारा कह दूं, बीआईटी सिंदरी के 69th बैच के जो सक्षम और काबिल छात्रा और छात्राएं जो कोई भी हैं, उन सबका आज 50th, this is the golden jubilee and we are here to celebrate the golden jubilee. तो मैं जैसा कि देख सकती हूँ सब यहाँ पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सबके चेहरों पे जो मुस्कान है ये बता रहा है कि आप जो ये 50वां साल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप सब कितना खुश हैं। और जब मुझे भी पता चला कि मैं यहाँ पे एक 69th में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे बीआईटी में, उनका एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आ रही हूँ, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि दिस इज़ द लाइक वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ अ इवेंट इन माय लाइफ। मैंने बहुत शोज़ किए हैं लेकिन ये मेरे लिए एक अलग सा शो है, तो ज़रूर मैं भी देखना चाहूँगी कि कितना इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों के बीच में और हम कितना इंटरेस्टिंग करते हैं ये शो आप सबके लिए। सो मैं हूँ मेहर, कैन यू प्लीज़ कम टू द स्टेज। प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये वीडियो आप लोग के सबका अच्छा लगा। The original video, this is a concept by me, but the song and lyrics and the introductory part has been given by one of my friend, childhood friend, Mr. Udayan Supkar, who is at present in London. So he scripted all these things and then given a direction while he was in Odisha. So this took me near about 6 months to prepare with all the photos, whatever is available to me. So he is not there at present along with us to give him thanks. I think all of you will stand up to give a standing ovation to the Udayan Sukkar, my friend who has done that lyrics. Thank you very much. हमारे फ्रेंड लोगों को बोला हम, मेरा गला इतना बड़ा है कि सब सुनाई पड़ेगा लास्ट तक, इसलिए माइक नहीं ले रहा था। तो सब लोग को बोला कि फ्रेंड लोग को ढूंढो, वो लोग ढूंढे। दैट टाइम वी फाउंड दैट 36 ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव गॉन अवे अर्ली। द लास्ट मैन is Mr. Wajiuddin, late Wajiuddin, who even paid for our registration but succumbed. And I will request that we have already gone, and I will request Mr. Deepak Sinha is here. दीपक सिन्हा आ जाइए आप स्टेज पर to give homage to our friends. I am just removing this. These are the photos we could get only for our friends who are not there, but their names are there all written here of different batch. Everything is below batch is written. So arranged a stand and a light. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते। आत्म ज्योति। I am introducing one of the person of 1968 batch, our previous batch, who had ragged us. I remember their faces also.
So now I have called him actually to rag him. Actually to rag him after 50 years. बदला थोड़ा सा ले रहे हैं. So his name is Virender Thakur. Only I can tell that he is one of the special type of artist, not only in India but in abroad, and who has got a national award for it, and his name has been recommended for Padma Shri. He is from our college. When I met him, I thought it's my privilege to bring him and introduce him in our group. And he will explain about his art and other things for 10 minutes. So hope you will listen to it. सर 10 मिनट में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और थैंक यू सर। कल हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बानी प्रसाद महंती, इनसे जो आत्मीय संबंध था, जब पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं इनको रिसीव करने के लिए, और घर में भी बड़ा उत्साह था कि बानी जी आ रहे हैं, और सौभाग्य था हमारे परिवार का कि सारे लोग आए। और कल ही उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट किया कि आज के दिन आप निश्चित रूप से यहाँ आने का कष्ट करें। मैं स्वीकार किया और मैं अभी आपके बीच हूँ। और जब यहाँ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी हर वर्ष 68 बैच का एलुमनी मनाते हैं, बहुत सारे अनुभव हम साझा करेंगे कि और इसको कैसे एट्रैक्टिव बनाया जाए, वो तो बाद की चीज़ है। लेकिन मैं भी प्रशासनिक सेवा में था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। मैं चाहता था किसी आर्ट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करूं, लेकिन माता पिता, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जहां पूछ होती है तो उसके प्रति रुझान बढ़ता है, और हम और बच्चों को उसकी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं कि इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, वगैरह वगैरह। ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया गया बीआईटी सिंदरी में। मैं पहला व्यक्ति हूँ, इतना आनंदित हुआ, वह था फ्रीडम। और बानी जी साक्षी हैं, बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे फेस को पहचान रहे होंगे, लेकिन मैं, उम्र हो गई है, हो सकता है मैं चेहरा भूल रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ता नहीं था, यानी सिर्फ 3rd ईयर में मैं सब्जेक्टली पास किया, न तो हर साल 2, 3, 4 विषयों में मेरा क्रॉस लगता था। सब हमारे मित्र जो है हमें गाली देते थे कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन हमको पेंटिंग करने से फुर्सत का, ज़िंदगी जिए। और उसके बाद फिर कैसे न कैसे हम प्रशासनिक सेवा में आ गए। उसमें भी संघर्ष होता रहा, लेकिन जो कलात्मक संवेदनाएं थी हमारे अंदर बचपन से, उसको मैंने कहीं मरने नहीं दिया। और आफ्टर रिटायरमेंट हो सकता है, ये कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आने वाले डिकेड्स में या प्रेजेंट में जो हमारे कलीग्स रहे हैं, अगर ये सूचना मिले कि बीआईटी का एक छात्र पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया, तो आप लोगों को भी गर्व होगा कि कौन ऐसा शख्स। तो ये बेसिकली अभी जैसे परिचय दिया कि वीरेंद्र ठाकुर है। एक्चुअली जैसे हमने आपका नाम पूछा, आपने आपका परिचय जब पूछा, तो आपने कहा कि मेरा नाम सो एंड सो है। फिर
कहा कि ये तो परिचय नहीं है, परिचय मैं चाह रहा हूँ। तब आपने कहा कि मैं तो डायरेक्टर रहा हूँ, सीएमडी रहा हूँ, सीईओ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। फिर मैं प्रश्न करता हूँ कि सॉरी सर, बड़ा अच्छा है ये लाइट, ठीक है। फिर जब मैं कहता हूँ कि परिचय मैं चाह रहा हूँ, तो कहते हैं कि भाई मैं इस कास्ट से बिलोंग कर रहा हूँ। ये तो आपकी जाति है, आपकी परिचय तो नहीं है। आपने नाम बतलाया, पद नाम बतलाया, जाति बतलाए, आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। एक्चुअली पहचान और परिचय में अंतर होता है। अभी वेरा साहब ने मेरी पहचान बतलाई, परिचय दूसरा चीज़ होता है। एक्चुअली हमारे बॉडी के चारों ओर जो जियो सेंटिमेंट्स हैं, जिसको कहा जाता है भौगोलिक भाव प्रवणता, उन सारे हमारी इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं उन भावों को, और हमारे अंदर में क्या क्या चीज़ है, छल कपट प्रपंच ईर्ष्या क्रोध प्रेम वासना, हर चीज़ है जो हमारे अंदर की उन भौगोलिक सेंटिमेंट्स को कैप्चर करता है, कॉन्साइड करता है। दैट इज द ट्रू इंट्रोडक्शन ऑफ दैट वेरी मैन। इसलिए हर व्यक्ति दोहरे चरित्र में जीता है, अपना परिचय नहीं बतलाता। अगर हम लालची हैं, हम क्यों बोलेंगे कि हम लालची हैं? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ और एक संवेदनशील कलाकार हूँ, जिंदगी जीता हूँ मैं। और 2 मिनट और मैं लेना चाह रहा हूँ, जिंदगी जीता हूँ। आज आप लोग जिस जगह पर हैं, मैं अपना अनुभव बतला रहा हूँ। जिंदगी जीने का और खपाने में, दोनों में अंतर है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि अब जिंदगी जिए। आप बच्चों के मुंह से अलग हटिए, उनको जो जिम्मेदारी अपने दी उनको गिरने दीजिए, उठने दीजिए। आप मत हाथ बढ़ाइए। अगर संतान आपसे कुछ मदद मांगे तो आप अपना अनुभव बतलाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक परंपरा है, प्रवाह चल रहा है जिंदगी, इस प्रवाह में बहते बहते हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब जो है जिंदगी जीने का समय आ गया है। बहुत हम लोग कर लिए, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ। लेकिन अब चूंकि सीनियर होने के नाते ये मेरा एक अधिकार भी बनता है कि मैं कहूँ कि मैं अपने अनुभव के तहत भरपूर ज़िंदगी जीता हूँ और ईश्वर की कृपा से जो गुण है उसमें मगन रहता हूँ। हमारी एक एक कलाकृति जो है करोड़ों में आती है। कोई 1000 10,000 का कोई ग्राहक आता है ले जाता है, पैसे की हमको कोई मोह नहीं। लेकिन उस कला की अहमियत तब होती है जब उसकी कीमत देखी जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा उपदेश तो नहीं दूंगा, बस बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर करके और पुराने मित्रों से मिल कर करके। और मैं हार्दिक शुभकामना आप लोगों का करता हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि हमारे बैच के विंग कमांडर जो है दिनेश आसरा, ये जो कन्वेनर हैं, इन लोगों से आप कंसल्ट कीजिए। आपको बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, किस ढंग से करें, जिसमें लगे कि आप लोग यहाँ आए हैं तो ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कि रिजर्वेशन कराए आए, होटल में रुके, खाए पिए चल दिए। ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम विश करते हैं ज़िंदगी भरपूर जिए और आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अक्कोरी जी, आप आइए। वोट ऑफ थैंक्स फॉर मिस्टर वीरेंद्र ठाकुर जी के लिए आप sometime. वीरेंद्र ठाकुर जी को हम लोग वीरेंद्र जी कहते थे। आप लोग को याद होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसमें हम लोग माध्यम मैगजीन निकालते थे। माध्यम मैगजीन हर सैटरडे को जो ड्राइंग शीट है उसमें हम लोग निकालते थे। उसमें जो लिखने का काम है वो हनुमंत राव करते थे।
हेमंत जी, आज जो कलाकारी होती थी वो वीरेंद्र जी की होती थी। इनकी एक पेंटिंग के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जेपी मूवमेंट के समय में धर्मयुग में एक फ्रंट पेज पर एक पेंटिंग आया था जिसमें हसुआ पर हथौड़ा के जगह में चम्मच था। हम उसको भूल नहीं सकते। और उन दिनों इन्होंने 500 पेंटिंग्स बनाई थी मूवमेंट पर, जिसको हम लोग शहर शहर प्रचार करते थे। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी भी मुलाकात आपसे हुई, हम लोग की मुलाकात हुई। आप बहुत ही क्रिएटिव हैं और नेशनल इंटरनेशनल फेम है। थैंक यू वेरी मच। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे पता है कि आप लोग के बीच में बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं अभी स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर प्रदीप कुमार जी एंड ग्रुप को। उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया है फॉर आर एंटरटेनमेंट। सो आदरणीय प्रदीप कुमार जी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ तो बोल लेती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, सर आ गए हैं, ठीक है। हेलो हेलो। चलिए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं अपने ग्रुप के सभी कलाकार को पत्नी के साथ बुला रहा हूं। उसमें एक नए कलाकार जुट गए हैं, अशोक कुमार और नीलम गुप्ता। हाँ, आ जाइए। हाँ, आप नहीं पत्नी के साथ, दूसरे की पत्नी छूट गई हो तो उसको भी ला सकते हैं, उसमें क्या है। चलिए, नीलम गुप्ता, इनके लिए ताली बजा दीजिए। इन्होंने 11th आवर में अपना दिखाया है जलवा। चलिए, आइए। अखौरी विजय कुमार, आपका गाना जो है, आपका गाना पहला ऑर्डर है, पहला गाना गाएंगे ये अखौरी विजय कुमार नाचेंगे। हम लोग सब लाइन में है, फिफ्थ आपका है, सिक्स्थ अभी सब यहाँ लाइन से खड़े हैं। उसी ऑर्डर में अखौरी अखौरी आइए, बता दीजिए, ना जमेगा। चलिए अखौरी। अब मैं स्वागत कर रहा हूं मिस्टर अखौरी विजय कुमार। इनके लिए जरा ताली बजाइए। भाभी जी नहीं आई हैं तब भी इन्होंने हिम्मत दिखाया है। मिस्टर मनोज कुमार एंड मिसेज अंजू कुमार, प्रदीप कुमार एंड मिसेज प्रदीप कुमार, मेरे लिए भी ताली बजा दीजिए। हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, एक हो गया, हम आ गए। उसके बाद नीरज नारायण एंड मिसेज नीरज नारायण, हाँ, विजया नारायण, मिस्टर अमित, लास्ट नॉट द लीस्ट अमित गांगुली।